प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम बाइबल की भविष्यवाणियों और प्रभु के आगमन की तैयारी के बारे में बात करते हैं। पिछला वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, जिसमें मैंने चैट बॉट के बारे में किया था, जिसको चैट जीपीटी के रूप में भी कहा जाता है, जो आजकल काफ़ी प्रचलित हो रहा है। तो आज आप देख सकते हैं एक चैट जीपीटी प्रचारक को, एक चैट जीपीटी प्रेस्ट को, रोबोटिक प्रेस्ट को, और एक चैट जीपीटी के द्वारा चलाए जाने वाली कलीसिया को, जो कि प्रोटेस्टेंट लूथरन चर्च जर्मनी में 300 लोगों ने बैठकर इस पहले चैट जीपीटी द्वारा प्रचार किए गए सरमन को सुना, प्रेस्ट को देखा और पूरी कलीसिया को संचालित करते हुए देखा। और मेरे प्रियो, ये बतला रहा है कि अब प्रभु का आगमन अति निकट आ चुका है। आज मैं बात करूंगा एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल का मतलब है जो नेचुरल नहीं है ना, आर्टिफिशियल है। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमान, जो वास्तविक रीति से बुद्धिमान नहीं है, आर्टिफिशियल है ना, बनावटी है, क्रिएटेड है ना, जो नेचुरल नहीं है, बनाया गया है उसको बुद्धिमान, है ना, उसको डिजाइन किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि कहीं एंटी क्राइस्ट, जो कि अब आने वाला है 7 साल के राज्य के लिए रैप्चर के बाद में, क्या एंटी क्राइस्ट एक एआई होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या रोबोट होगा? इसके ऊपर से भी चर्चाएं चल रही है। तो आज हम इसके बारे में भी उत्तर देंगे। साथ साथ हम बात करेंगे ट्रांस ह्यूमनिज्म की, एक ट्रांस ह्यूमनिज्म के बारे में भी बात करेंगे कि ये क्या होता है और इसका बाइबल की प्रोफेसी से क्या संबंध है, और ये बातें अभी क्यों हो रही है। अगर आप मेरे साथ निकाल लें तो एआई और ट्रांस ह्यूमनिज्म को समझने के लिए, तो दानियल नबी की पुस्तक में अगर आप जाएंगे, उसके 12 अध्याय उसके 4 आयत को देखेंगे, तो दानियल नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 4 आयत में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ के बताऊंगा। तो आप इस बात को देखेंगे कि ये इसी समय पे क्यों हो रहा है। दानियल चैप्टर 12 वर्स 4, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, ज्ञान बढ़ भी जाएगा। पहले जमाने में जो कहा जाता था सर्वे के द्वारा कि ज्ञान के बढ़ने के लिए एक डेकेड लगता था, 10 साल में ज्ञान दुगना होता था। और सर्वे को अगर मैं संक्षिप्त करूं, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट पे बात करूं, तो एक सर्वे निकल के आया जो कहता है कि हर 12 घंटे में, हर एक 12 आवर्स में 12 घंटे में ज्ञान दुगना हो जा रहा है। हर 12 घंटे में चीज पुरानी हो जा रही है। हम लोग कई बार कोई मोबाइल खरीद के आते हैं, लैपटॉप खरीद के आते हैं, गाड़ी खरीद के आते हैं, हम बोलते हैं लेटेस्ट है, लेटेस्ट है। दूसरे दिन कोई और एक लेके आता है, बोलता है ये उससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड मॉडल है। सो यू कैन नॉट कम्पीट। हर एक 12 घंटे में आज नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बात करूंगा, रोबोट्स के बारे में बात करूंगा। आने वाली दुनिया रोबोट्स की दुनिया होने वाली है, जैसे कि मैंने यूएल नोहा हरारी के बारे में पिछली बार बात किया, और जब मैं उसको सुन रहा था, अगर आप उसको सुनेंगे तो एआई रोबोटिक और आने वाली दुनिया के बारे में जब उससे सोसाइटी के बारे में बात किया गया, तो वो कहता है कि अब रोबोट्स को छोड़ देना चाहिए कि वो मनुष्य के साथ रहे, क्योंकि आने वाली दुनिया रोबोटिक होने वाली है। इसलिए उसको डे टू डे लाइफ में आम ह्यूमन के साथ रहना दीजिए और वो बढ़ेगा, वो उसके साथ फ्रेंडली होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा। इस तरीके से आने वाले दिनों में अगर आप आसपास रोबोट को घूमता हुआ देखें, काम करना तो ये शुरू कर दिए। घर के अंदर ये एक बुजुर्गों की सेवा के लिए रखे जाना शुरू हो गए हैं। ऑफिस के अंदर
ह्यूमंस के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, मिलिट्री के अंदर ये काम कर रहे हैं एक सैनिक के रूप में, और अनेक रीति से आज इनका प्रचलन हो गया है। और वो जो डमी हुआ करते थे कपड़ों के दुकान में, शोरूम में, जहाँ पे कपड़े पहनाया जाता था और वो खड़े रहते थे, उसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते थे, अब उसकी जगह रोबोटिक या एआई उसकी जगह भी ले रहे हैं। तो आने वाले समय पे ये बढ़ता चला जा रहा है। तो बाइबल में ऑलरेडी इसके बारे में बताया गया है कि जब एंटी क्राइस्ट का राज आएगा तो ये वहां पर होंगे। तो दानियल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय को अगर आप पढ़ें, उसका अध्ययन करें, तो यहाँ पर वर्ल्ड किंगडम के बारे में परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के ऊपर इस ज्ञान को स्वप्न के द्वारा प्रकट किया कि आने वाले दिनों में कितने वर्ल्ड पावर आएंगे, कितने वर्ल्ड पावर आएंगे, कि दुनिया के शासन करने वाले कितने साम्राज्य इस धरती पे आने वाले हैं। तो ये 5 इसमें लिखे गए हैं, है ना, 5 इसमें लिखे गए हैं। तो यदि आप अगर इसको देखें तो आप पाएंगे कि पहले 3 के बारे में मैं नहीं बताता, क्योंकि ऑलरेडी जैसा लिखा है वैसा ही पूरा हो गया कि गोल्ड जो है बेबीलोन को दिखाया, चांदी जो है फारस और मादी को दिखाया, और उसके बाद जो लोहे का था, पीतल का था, तांबे या पीतल का, वो ग्रीस को, यूनान को दिखाया, और चौथा जो लोहे का था, कई उसको रोम कहते हैं, कई कुछ और कहते हैं, अभी हम उसके विषय में नहीं बात कर रहे हैं। पर चौथे नंबर के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगा, जो कि पाया जाता है वर्ष 41 से, है ना, चैप्टर 2, डैनियल चैप्टर 2 वर्ष 41 से 44 तक के मैं आपके लिए पढ़ूंगा, है ना। तो थोड़ा सा लंबा आज का वीडियो होगा। तो यहाँ पे लिखता है, तूने जो मूर्ति के पांव और उसकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुमार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा। चौथा राज्य मिट्टी और लोहे से बटा हुआ रहेगा। ध्यान से सुनेगा। और बाइबल में मिट्टी किसको कहा गया? आदम से प्रभु ने कहा तुम मिट्टी से निकला है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी से निकला है और मिट्टी में मिल जाएगा आदमी। और लोहा है, अर्थात रोबोटिक वर्ल्ड जो आ रहा है अभी, जो आयरन की दुनिया आ रही है, मशीन की दुनिया आ रही है, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ये मिली जुली सरकार होगी। तो एंटी क्राइस्ट प्लस रोबोट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुमार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा है। अर्थात मिट्टी भी लोहे किसी कड़क में देखेगा, मिट्टी में कड़ापन तो देखेगा, अर्थात मशीन के समान ये यहाँ पर विचार, यहाँ पे राज्य किए जाएंगे। तब यहाँ पे 42वीं आयत में लिखा है, जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने लोहे को कुमार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा। इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे एक ना बने रहेंगे। आज मशीन और मनुष्य के बीच में तालमेल बिठाने की बात की जा रही है। वो रहेंगे तो एक ही समय पे, पर एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे। आज देखिए, एआई और रोबोट मनुष्य से दिमाग में आगे निकल रहे हैं, बुद्धिमानी में, काम करने में, स्पीड में ये आगे निकल रहे हैं। आज लोग यूजलेस समझते हैं मनुष्य को, है ना। और मैंने पिछले बार आपको बताया था कि चैट बॉक्स आज सरमन भी तैयार करने के लिए लगा है। आज लोग जुड़ गए हैं मशीन के साथ, आज मशीन के साथ लोग जुड़ रहे हैं। हर व्यक्ति इसका गुलाम है। आप बोलोगे, आप बड़े लोगों की बात छोड़ दो, आज आपके टाइपिंग आप बोलते हैं, सर्च करने के लिए आप टाइप नहीं करते, आप एलेस्का से बोलते हैं, ये एआई है। एलेस्का इज अ पार्ट ऑफ एआई। अब गूगल टाइपिंग जो करते हैं, आप बोलते हैं और वो लिखने लगता है, इट्स एआई। आप गूगल सर्च करते हैं, एआई।
तो आज आप डे टू डे लाइफ में भी आप इसके साथ काफी अटैच्ड हो गए हैं। और इसी समय में आगे क्या लिखता है देखिएगा आगे, और इसके 44 आयत में लिखता है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर कर डालेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। और बाइबल बता रही इसी राज्य में परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा। इस चौथे किंगडम में परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा। और ये चौथा किंगडम आधी मिट्टी और आधा लोहा। तो आप इस बात को पालो कि असंख्य संख्याओं में आज रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, एआई तैयार किए जा रहे हैं। और साथ साथ यदि एक और आयत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में अगर आप आएंगे तो एक इसी में ट्रांसह्यूमनिज्म के लिए मैं आपको और कुछ बतलाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत बताया। जंगली बीज का दृष्टांत 24 आयत से लेकर 30 आयत तक के लिखा गया है। मत्ती उसका 13 अध्याय 24 से 30 में जंगली बीज के दृष्टांत के बारे में लिखा गया है। और अगर आप पढ़ेंगे इसके अनुवाद को तो इसका अनुवाद 36 आयत से 43 आयत तक के इसका अनुवाद स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया। तो यहाँ पे प्रभु इसका उत्तर देते हुए बतला रहे हैं कि 37 आयत में आपको कुछ आयतों को पढ़ के बताऊंगा जंगली बीज के दृष्टांत से। वर्स 37 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, अर्थात कलीसिया। नंबर 2, खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। और जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। यहां पे क्लियर प्रभु ने बता दिया, जंगली बीज जो है वो दुष्ट की संतान है, जो असली बीज है वो परमेश्वर की संतान है, अर्थात परमेश्वर से पैदा हुए लोग और शैतान से पैदा हुए लोग। बीज अगर आप बात करें तो ये मनुष्य के सीड के बारे में बात करती है, जो बच्चे के पैदा होने के समय पे कार्य करता है। ये वाले बीज की बात नहीं कर रहा है कि जिससे पेड़ पौधे पैदा होते हैं। ये बात कर रहा है ह्यूमन सीड के बारे में, जो एक बच्चे को जन्म देने के समय कार्य करता है। और यहां पे बतला रहा है 2 प्रकार का सीड, एक गॉडली सीड होगा जिससे राज्य के संतानें हैं, अर्थात विश्वास करने वाले, और एक ऐसी सीड के लोग होंगे जो जंगली बीज अर्थात शैतान के द्वारा वो डायरेक्टली पैदा हुए लोग हैं। और ये होगा आज जो मेरे और आपके बीच में दिखाई दे रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा अपनी खोपड़ी को लगाने का प्रयास करें क्योंकि ये महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। अगर आज आप देखें एक मशीन निकली है कैस्पर 9। कैस्पर 9 वो मशीन है जहां पर जीनो एडिटिंग, जीन्स को एडिट किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए, अर्थात यहां पे जीन्स की कटिंग होती है, इसको डिजाइन किया जाता है। और यहां पर ट्रांसह्यूमनिज्म की बात हो रही है। ट्रांसह्यूमनिज्म की बात ये हो रही है, ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन, ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन, और एडिटिंग का मतलब होता है ट्रांसह्यूमनिज्म, है ना। ट्रांसह्यूमनिज्म, ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन और ह्यूमनिज्म का होता है मनुष्य का किसी और चीज में परिवर्तन हो जाना। अगर साधारण भाषा में बोले तो मनुष्य का किसी और रूप में बदल जाना। और आज आपको मालूम है क्या बदल रहा है? जो ट्रांसफॉर्मर नाम की मूवी आपने देखा था अर्नोल्ड की, आज वह हकीकत दिखाई दे रही है। एक मनुष्य को लोहे के साथ मिक्स किया जा रहा है और उससे अगर आए
तो इवॉन मस्क के बारे में आपने सुना होगा। न्यूरालिंक वो कंपनी है जो मनुष्य की खोपड़ी में एक चिप लगाने जा रहा है, ये बताने के लिए कि इसको लगाने के बाद एक व्यक्ति अपनी याददाश्त नहीं खो सकता, अपनी पहचान नहीं खो सकता, चाहे कितना भी एक्सीडेंट हो जाए, वो उसकी चिप में, उसकी मेमोरी में होगा और इसका स्टोरेज बड़ा होगा। लोगों को बताया जा रहा है इसमें आप कितनी ट्रिलियंस बुक्स और नॉलेज को आप डाल सकते हैं, जैसे कि आपके मदरबोर्ड में होता है, कंप्यूटर के या मोबाइल के चिप में आपकी मेमोरी में होता है। और आज जानवरों के बाद मनुष्यों में भी इसका परीक्षण शुरू हो गया है। यह बतलाता है कि साइबोर्ग अर्थात आदमी और लोहे को एक किया जा रहा है। आदमी और लोहे को एक किया जा रहा है, ना केवल आदमी और लोहे को, पर यह परिवर्तन आदमी को जानवर, आधा आदमी आधा जानवर के रूप में भी परिवर्तित किया जा रहा है। ये आज के साइंटिस्ट लोगों का ज्ञान, खोपड़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आने वाले दिनों में आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे, ऐसे चित्र दिखाई दिए नॉर्थ ईस्ट में, आधा इंसान आधा जानवर। अरुणाचल प्रदेश में वो दिखाई दिया और कई जगह दिखाई भी दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले डिज़ाइनर बेबी के बारे में बड़ी चर्चा आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से बड़ी मात्रा में डिज़ाइनर्स बेबी तैयार किए जा रहे हैं। आपकी सोच के अनुसार आप जाइए और अपनी बेबी तैयार करके ले जाइए। आज बेबी गर्भ में नहीं पर लेबोरेटरी में तैयार की जा रही है। यह है शैतान की संतान। लोहे का उद्धार प्रभु के राज्य में नहीं है। हमारे अंदर आप काम करने के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सावधान, आने वाले दिनों में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उस चिप को इस्तेमाल करें। बहुत से लोग बोलेंगे हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। शैतान ने भी कहा फल खिलाने के पहले ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये फल खाना तुम्हारे लिए अच्छा है, इसके खाने से तुम मरोगे नहीं परंतु बुद्धिमान होकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और इस तरीके से बहला के उसने खिला दिया, जो आज मेरे और आपके साथ भी होने वाला है। इसलिए सावधान। क्या एंटी क्राइस्ट एक एआई होगा? बाइबल में 46 इस व्यक्ति के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। इसके बारे में 46 बातें बताई गई है। 33 बातें पुराने नियम में और 13 बातें नए नियम में बताई गई है, जिसमें कहीं भी एंटी क्राइस्ट को मसीन के रूप में नहीं बताया। विनाश का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह ने कहा विनाश का पुत्र, इसको विनाश का पुत्र कहा। अगर आप दानियल की पुस्तक में जाएं 9:27 में, तो वह एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ संबंध संधि को स्थापित करेगा, वाचा को बांधेगा। तो आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी उसके लिए इट का प्रयोग नहीं किया, ही का प्रयोग किया गया। और यदि आप 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य के आखिरी आयतों में आएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह इनको हरा दिया, तो लिखा है इन्हें उठाकर, झूठा मसीह और झूठे भविष्यवक्ता को उठाकर सीधा आग की झील में फेंक दिया। मसीह को आग में फेंकने की क्या जरूरत है? या लिखा है उनको, अर्थात व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को उठाकर फेंक दिया। और इसके 46 डिस्क्रिप्शंस बताते हैं कि ये एक व्यक्ति होगा, कोई मसीह नहीं होगा। तो आप मशीन की ओर ना देखें कि कोई एंटी क्राइस्ट एक मशीन के रूप में आ रहा है। वो एक व्यक्ति के रूप में आएगा, मशीन के साथ मिलकर वो सारी दुनिया में राज्य करेगा। मट्टी प्लस लोहा, चौथा किंगडम, जो यहाँ पे उंगलियों में 10 उंगलियों में दिखाया गया है। आने वाले वीडियोस में ये 10 राजा, 10 किंगडम कैसे होने वाले हैं, जो कि प्रकाशित 13 अध्याय, 12 अध्याय में भी बताया गया, 17 अध्याय में भी बताया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों को भी शेयर करें और इस बात को जाने कि प्रभु का आगमन अति निकट आ चुका है। दुनिया बद से बदतर होने वाली है। अनेक प्रयोग मानव के ऊपर किए जाने वाले हैं। इसलिए पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे
उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके और बपतिस्मा लेकर एक बाइबल बिलीविंग कलीसिया के ऊपर के साथ संगति करते हुए उसके आने का इंतजार करें। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे और लोगों को भी इसके द्वारा जो आप शेयर करें उनको भी आशीष प्रदान करें। जय मसीह।